हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। तो इस चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंट जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद करना। बहुत 50 के आसपास क्वेश्चन है, इसको याद करके ही जाना है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में आते हैं, इसी से आते हैं, ना कि बाहर से, ठीक है। इसको अगर अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको याद कीजिए, दोबारा भी देख सकते हैं। वैसे मैं तो अभी तो मैं स्टार्टिंग है, तो अभी इस तरीक़ा से मैं बताते रहूँगा, ठीक है, हर एक चैप्टर से। तो यह दूसरा चैप्टर से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में बोला, यानी फर्स्ट नंबर तो इसमें नहीं दिया गया है। तो आपको मैं इस मतलब कि अगर नंबर नहीं है तो इसमें कैसे आप कमेंट करेंगे। वैसे तो डाउट अब इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इसमें गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई कमेंट करना है तो आप इसमें टाइम दे, कमेंट सेक्शन में टाइम लिखिए वीडियो का, बस उस समय आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे में मतलब कि आपको मतलब दिखाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए कि आपको किस तरीके से कमेंट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में बोला कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर और कौन बैठा था। मतलब अपनी उस लहना सिंह का गोद में लेकर, मतलब कि लहना सिंह का सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर जाएगा, ठीक है। ना ही हजारा सिंह होगा, ना ही कीरत सिंह होगा, ना ये तो मतलब कि एक सेकेंड, ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि सूबेदारनी, क्या बोला, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो वजीरा सिंह से, या लहना सिंह से, या कीरत सिंह से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक है। बी नंबर में क्या है, लहना सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए मतलब किसे भेजा था, मतलब किसे भेजता था, मतलब भेजा गया। तो वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, या अतर सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर में क्या है, वजीरा सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद करके ही जाना है आपको, इसको देख के जाना है, ठीक है। इसको देख मिस नहीं करना, आपको याद करके जाना है, ठीक है। चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए आगे बोला कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, भाई थे, या मित्र थे, या मामा थे, या चाचा थे। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर दिया वीडियो का, अगर आप उसको नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ जाकर फुल अच्छी डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं, वो भी इमेजिंग तरीका से, जो कि याद बड़े आसानी से हो जाएंगे आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जगह सी नंबर जाएगा, ठीक है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, मामा थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि पलटन सिंह सूबेदार को कितने आदमी खंडक मतलब समझते हैं, गड्ढा मतलब गड्ढा समझ सकते हैं, को छोड़कर को जाने को कहता है, यानी कि खंदक, जहाँ पे लड़ाई करते हैं उसी को कहते हैं खंदक। खंदक को छोड़कर जाने को कहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब कितने आदमी को बोल रहा है, 15, 10, 5, 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जगह बी नंबर जाएगा। कितना, 10 सैनिक को छोड़ करके बाकी सैनिक को लेके जाने को बोलता है कौन, सूबेदार या पलटन सिंह बोलता है, किससे, सूबेदार से, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि बचपन, क्या बोला जा रहा है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था। तेरे नाम क्या है, मतलब तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्बानी हो गई क्या, और तेरी शादी हो गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर जाएगा, ठीक है। सी नंबर जाएगा, तेरी कुर्बानी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। जब तक आप इसको वीडियो को मतलब कि डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे तो ऑब्जेक्टिव है तो इसको तो आप बना लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा आपको। देखिए आगे बोला जा रहा है कि कीरत सिंह कौन था। लहना सिंह का चाचा था, या लहना सिंह का भतीजा था, या लहना सिंह का भाई था, या लहना सिंह का मित्र था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है। लहना सिंह का भाई था कौन, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई था। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। वैसे तो आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर क्लिक करके आप टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। एक भी रुपये आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आगे बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभाषक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए।
तो किसके कॉल में इसका ऑप्शन नंबर क्या जगह बिल्कुल सही जगह सी नंबर जगह। क्या जगह सी में क्या है, खत्री के नाबालिग राजा जय सिंह के, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है, मतलब चरित्र प्रधान या कर्म प्रधान या धर्म प्रधान या भाव प्रधान। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या है, कर्म प्रधान, क्या जाएगा कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, यानी कि किस कहानी का कैरेक्टर है। तो मतलब कि सुखमय जीवन या जूठन या अंतरिक्ष या फिर उसने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जगह डी नंबर जगह। ठीक है, डी नंबर में क्या है, उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त यानी कि बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है आप लोग तो जानते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो इसको बांटा जो गया है 5 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, डेट पूछ रहा है। ठीक है, 7 जुलाई 1882 या 7 जुलाई 1883 या 7 जुलाई मतलब 8 जुलाई 1883 या 7 जुलाई 1883 या 8 जुलाई 1890। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। सी में क्या है, 7 जुलाई 1800 मतलब कि 83, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। तो क्या बोला जा रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बातचीत हो जाएगा भारतुंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो मतलब यहाँ रहता क्या, बातचीत चैप्टर से रहता तो ये बी नंबर हो जाता, लेकिन ये ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। आगे बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानीकार कौन है। कहानीकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग अच्छा से पढ़े हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कफन, क्या जाएगा कफन, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो कौन सी कहानी है, बस सिंपल सी तो है, जूठन भी नहीं है, रोज भी नहीं है और अंतरिक्ष भी नहीं है। तो क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, यानी कि उसने कहा था कहानी है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि कुर्बाई का अर्थ क्या होता है, यानी कुर्बाई का क्या अर्थ होता है। तो मंगनी या विवाह या करवी बात या दहेज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है, मंगनी होता है। कुर्बाई का मानी क्या होता है, मंगनी होता है। आगे बोला जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ गए संगरी में कोले डाल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर जाएगा, क्या जाएगा, सूबेदार हजारी सिंह, क्या हो जाएगा, सूबेदार हजारी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि पुरानी हिंदी रचना रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। उसने कहा था जो कहानी है कब प्रकाशित हुआ, 1913 में या 1912 में या 1915 में या 1990 के दशक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा। सी नंबर में क्या है, 1915 में। ठीक है, 1915 में, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या है, जयपुर राजस्थान में। जयपुर पहले तो कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लायलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो 77, 105 या 1805 या 72। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, तो सूबेदार ने, क्या बोला जा रहा है, सूबेदार ने या बोधा सिंह ने या लहना सिंह ने या ने वजीरा सिंह ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा, लहना सिंह। क्या हो जाएगा, लहना सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न में बोला कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी लड़ाई हुआ था, संघर्ष माने लड़ाई हुआ था, ठीक है, तो फ्रांसीसी के साथ या तुर्की के साथ या अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा, जर्मनी के साथ मतलब कि संघर्ष हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़ने का मतलब लड़के, सॉरी यहाँ लड़के हो जाएगा, हम क्या बोल रहे थे, लड़के का नाम क्या था, मतलब हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, नहीं बेटे का नाम क्या था, तो बोधा सिंह या महासिंह या किरण सिंह या जगधारी सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए सेलेक्ट हो जाएगा, बोधा सिंह, ठीक है, बोधा सिंह उसका लड़के का नाम था सूबेदार का, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि पलटन सिंह का वधूसक कौन था। वधूसक मतलब बोल सकते हैं चमचा बोल सकते हैं, जो देख रेख उसके साथ करते हैं, हजारा सिंह या मुख्तार सिंह या वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। सी में क्या है, वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि लहना सिंह का मृत्यु किसकी गोद में हुआ था, मतलब लहना सिंह का जो मृत्यु यानी कि मौत किसकी गोद में हुआ था, तो क्या जाएगा, किरत सिंह या वजीरा सिंह या अतर सिंह या क्या बोला है, महीप सिंह, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी सेलेक्ट क्या जाएगा, बी में क्या है, वजीरा सिंह के गोद में, ठीक है। वो तो मरना चाहता था अपने भाई किरत सिंह के गोद में, लेकिन नहीं, मर गया किसके गोद में, वजीरा सिंह के, अपने भाई समझ के। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह किस पद पर था, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जमादार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लहना सिंह जमादार न था। चलिए आगे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो गुलेरी जी की कौन सी रचना नहीं है, तो हारे मतलब कि इसका हो जाएगा हारे को हरिनाम, यानी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, लहना सिंह का गांव का क्या नाम था, तो ममृत, इसका तो ममृत तो था किसका, लहना सिंह का नहीं, उस लड़की का नाम थी ना, उसका गांव थी, और बी नंबर जाएगा इसका आंसर, ठीक है, माझी में। लहना सिंह का घर कहाँ पर था, माझी में। चलिए वो तो आए थे मामा के घर में। आगे बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, किस कहानी का चित्रण है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए सेलेक्ट हो जाएगा, अमृतसर का, किसका, अमृतसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। युद्ध की कहानी, युद्ध भी उसमें हुआ था, और द्विवेदी प्रेम यानी कि उस लड़का लड़की का जो प्रेम था उसका भी हुआ था, प्रेम पर बलिदान यानी कि जो छोड़ दिया था वो भी हुआ था, यानी कि लास्ट में उसको नहीं मिला कैरेक्टर, मतलब लहना सिंह को उस लड़की नहीं मिली, मतलब कि इस टाइप से बोल सकते हैं, और मतलब कि सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है उसने कहा था कहानी का नायक, मतलब नायक कैरेक्टर बोल सकते हैं, नायक, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहना सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि मतलब कि गुरुजी, क्या बोला, गुजरी जी ने कुल कितनी, गुलेरी जी, सॉरी यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में, ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, गुलेरी, यानी कि गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बोल रहा है, तो कितने लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, सी में क्या है, 3, क्या जाएगा, सी 3 सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी की प्रमुख लेखक थे, तो या 15वीं या 16वीं या 19वीं या 20वीं,
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है, 20वीं सदी का था। किसका, 20वीं सदी का लेखक था कौन, राम बोल लेते चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि बुद्धू का काटा, मतलब बुद्धू का काटा रचना। तो बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या जयप्रकाश नारायण या नामवर सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि बिना फेरे घोड़ा गिर पड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की कहानी है। तो क्या बोला जा रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि तेरी कुर्बाई हो गई क्या किस कहानी से संबंधित है, रोज से या उसने कहा था या तिरछे से या जूठन से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा, उसने कहा था, कुर्बाई का जो कहा था उसने कहा था। अगले में बोला जा रहा है कि हिंदी कहानी विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, मील के पत्थर। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। क्या जाएगा, उसने कहा था मील के पत्थर माने जाते हैं। चलिए तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। हम लोग 50 से प्लस क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, 50 से प्लस क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँ। बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।